सोचिए, एक गांव, बहुत ही खूबसूरत, शांत, लेकिन उस शांति के बीचों बीच खड़ी है एक हवेली, एक पुरानी हवेली। और इस हवेली के राज दशकों से लोगों को डराते आ रहे हैं। आज हम इसी पूरापुर गांव की कहानी में उतरेंगे। एक खौफनाक खजाने की कहानी, जो असल में सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि लालच, दुख और हमारे समाज के दबाव की कहानी है। बस ये एक लाइन, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। पूरी कहानी का सारा दर्द इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक माँ की आवाज़ है, एक ऐसी पुकार जो खजाने की तलाश को एक भयानक सच में बदल देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही शब्द खजाना किसी के लिए लालच बन जाता है और किसी के लिए सब कुछ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जहां खूबसूरती और डर एक साथ बसते हैं। मतलब एक ऐसी हवेली की कहानी जिसका साया पूरे गांव पर पड़ता है। पूनपुर, जैसा कि नाम से लगता है, एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था, जहां सीधे साधे लोग रहते थे। लेकिन इस सब के बीच एक अंधेरी जगह थी। गांव के बाहर वो पुरानी हवेली। लोग वहां जाने से, यहां तक कि उसके पास से गुजरने से भी डरते थे। हवेली टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि खौफनाक थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने अंदर कोई बहुत गहरा राज दबा रखा हो। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और फिर एक दिन इस शांति में एक हलचल होती है। 4 नए लोग गांव में आते हैं। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। ये लोग आए थे अपनी कथित पुरखों की हवेली बेचने। गांव वालों ने बहुत समझाया, बहुत चेतावनियां दी, पर उन्होंने सब कुछ अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया। भूतों की कहानियों पर तो वो बस हंस रहे थे। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जो शक और मजाक था ना, वो अब लालच में बदलने वाला था, क्योंकि हवेली का सबसे बड़ा राज अब उनके सामने आने वाला था। तो जैसे ये चारों हवेली के अंदर जाते हैं, उनका सामना होता है उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत से, जिसके बारे में पूरा गांव कानाफूसी करता था। बिखरे हुए सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखें बिल्कुल पथराई हुई। वो एक कोने में बैठी बस बुदबुदा रही थी, कौन आ गया, कौन आ गया। रिया थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछती है कि वो कौन है, तो बूढ़ी औरत एक कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं तो खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस यही एक शब्द, खजाना, उन चारों के दिमाग में जहर की तरफ फैल जाता है। अब हवेली की कीमत छोटी लगने लगी थी। असली दौलत तो यहां कहीं छिपी हुई थी। और फिर फौरन एक बहुत ही घटिया प्लान बनता है। स्टेप 1, बूढ़ी औरत से मीठी मीठी बातें करो, उसका भरोसा जीतो ताकि वो खजाने का राज बता दे। स्टेप 2, जैसे ही खजाना मिले उसे हवेली से बाहर निकाल फेंको। और स्टेप 3, हवेली बेचो, सारा पैसा लो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। मतलब उनकी इंसानियत पे लालच पूरी तरह से हावी हो चुका था। तो अब शुरू होती है खजाने की असली तलाश। एक ऐसी खोज जो सिर्फ हवेली की मिट्टी और धूल ही नहीं, बल्कि एक दबे हुए खौफनाक सच को भी बाहर लाने वाली थी। राजीव और उसके भाइयों ने एक और चाल चली। उन्होंने गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच दिया। अब क्या था, सालों का डर अचानक मिलने वाली दौलत की उम्मीद के सामने छोटा पड़ गया। अगले ही दिन पूरा का पूरा गांव हवेली का कोना कोना छानने में जुट गया। कहीं बगीचे में खुदाई हो रही है, तो कहीं दीवारों को तोड़ा जा रहा है। घंटों की मेहनत के बाद भी जब हाथ कुछ नहीं लगा, तभी एक आदमी की नजर हवेली के पिछले हिस्से में पड़े मलबे के ढेर पर गई। जब मलबा हटाया गया तो नीचे एक भारी पत्थर की सिल्ली दिखी, और जैसे ही उस सिल्ली को खिसकाया गया, नीचे एक तहखाने की तरफ जाती अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दीं। उस घुप अंधेरे तहखाने में उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक बहुत ज्यादा भारी था। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। बूढ़ी औरत उसे देखकर पागलों की तरह नाचने लगी। मिल गया मेरा खजाना। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था? संदूक को खोला गया और अंदर जो था, उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। संदूक के अंदर था एक बच्चे का कंकाल। और अब पर्दा उठता है उस राज से जिसने इस हवेली को एक जीता जागता नर्क बना दिया था। ये कहानी सिर्फ एक औरत के पागलपन की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो एक बेटी को आज भी बोझ समझती है। ये गौरी की कहानी है। राजीव गुस्से में चिल्लाया, ये कैसा खजाना है? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी था, फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, बताती हूं, मैं सब सच बताती हूं।
और फिर उसने उस रात की कहानी सुनाई जिसने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। तो गौरी गौरी कोई बाहर की नहीं थी, वो इसी हवेली की बहू थी। पर जब उसने बेटी को जन्म दिया तो बेटे की चाहत रखने वाले पति और ससुर ने उसे ठुकरा दिया। और फिर हद तो तब हो गई जब एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने उसी तहखाने में अपनी ही मासूम बेटी की बलि दे दी। सोचिए जरा, जब गौरी अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची होगी, उस पर क्या बीती होगी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर बदले की आग ऐसी भड़की कि उसने चाकू से अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी की लाश को उस संदूक में बंद किया और उसे अपना खजाना मान लिया। बस इसी सदमे में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, एक ऐसे अंजाम की तरफ जो न्याय लेकर आता है, और शायद उस हवेली के लिए एक नई सुबह भी। गौरी की दर्दनाक कहानी सुनकर भी राजीव और उसके भाइयों का दिल नहीं पसीजा। वो फौरन पुलिस को बुलाकर गौरी को पागल साबित करने में जुट गए। लेकिन जब पुलिस ने हवेली के मालिकाना हक के कागज मांगे तो उनका सारा झूठ सामने आ गया। वो धोखेबाज थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। अब गांव वाले आगे आए। उन्होंने सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उसे वो सम्मान दिया जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिल सका। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया और गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इस हवेली को बदलने का फैसला। जिस हवेली से पूरा गांव खौफ खाता था, उसे एक बालिका विद्यालय में बदल दिया गया और बाहर एक पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। यानी जहां एक बेटी की जान ली गई थी, अब वहां हजारों बेटियों को पढ़ाया जाएगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भयानक त्रासदी से जुड़ी जगह को अच्छाई के एक काम से सच में बदला जा सकता है? क्या एक बिल्डिंग को बदलकर उस गहरी सोच को भी बदला जा सकता है जिसने उस पूरी त्रासदी को जन्म दिया था?